अंतरिक्ष एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन के लॉस क्या है, एक रेंज बाउंड में काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट एवरीवन, जैसे कि ट्रेंड लाइन अगर हमें समझना है, काउंटर ट्रेंड लाइन क्या होता है, टू पॉइंट ट्रेंड लाइन क्या होती है, नॉर्मल ट्रेंड लाइन क्या होती है, अगर ये हमें समझना है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तीन तरीके के मार्केट होते हैं, जिसमें एक मार्केट होता है जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक मार्केट होता है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, उसके बाद आता है एक साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, जो एक रेंज बाउंड की तरह काम करता है, लाइक वो एक एरिया के अंदर ही काम करता है। ठीक है, सो एक अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई भी स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट देता है, ऐसा, राइट, सो वो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाता है, वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। एंड अगर कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ रेंज के अंदर मूव कर रहा है, देन वो क्या होता है, वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है, वो एक साइडवेज मार्केट हो जाता है। एंड अगर कोई स्टॉक इस तरीके से नीचे गिरते हुए थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे गिरता है, ये इस तरीके से जो पुल बैक ले लेके गिरता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट कहा जाता है। ठीक है, सो जो बेसिकली हमारे पास एक मार्केट जो होता है, उसमें हम ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। सो हमको क्या करना है, किसी भी मार्केट को अगर हमें एनालाइज करना है, सो वो अगर इस तरीके से मूव करना चालू करता है, इस तरीके से अगर मूव कर रहा है, राइट, ऐसा अप ट्रेंड साइड में, सो हमको क्या करना है, हमको एक ट्रेंड लाइन करके टूल होता है tradingview.com में, या फिर आपके किसी भी ब्रोकर के जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसमें एक टूल होता है ट्रेंड लाइन करके, उसको हमें इस तरीके से प्लॉट करना है। ऐसे प्लॉट करते समय क्या होता है ना, हमें देखना है कि हम ये पॉइंट्स ज्वाइन कर पा रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स। मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू कन्वे। अभी हम थोड़ा सा थियोरटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है। ठीक है, एक अप ट्रेंड मार्केट में जितने लोज ऑफ अप ट्रेंडिंग मार्केट अगर हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक अप ट्रेंड वाला टॉपिक क्लियर। ठीक है, अभी हम डाउन ट्रेंड में किस तरीके से करने वाले हैं। जब डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा होता है, एक सेकेंड में ये भी हटा देता हूँ। जब डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा होता है ना, तब हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। सो हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पर हमें इसके जो हाईज होते हैं, जो हाई होते हैं ना, वो कनेक्ट करने हैं, कुछ ऐसा, इस तरीके से, राइट। ओ आएंगे, मैंने गलत इंडिकेटर यूज़ कर लिया, सॉरी। कहाँ गया ट्रेंड लाइन, हाँ ये रहा। ठीक है, सो यहाँ से हमें इस तरीके से हाईज इसके ज्वाइन करने हैं, ये वाले। सो यहाँ पर होता क्या है, ये वाला जो मेजर हाई है, ये वाला जो गिरते मार्केट में मेजर हाई बने हैं ना, मेजर हाई मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें होता क्या है, लोअर हाई एंड लोअर लो। लोअर हाई एंड लोअर लो कैसा होता है, ये गिरते मार्केट में एक लोअर हाई बना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये एक लोअर लो बना है, इसके बाद क्या होता है, ये ऊपर गया ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक लोअर हाई बना है। ये लोअर हाई क्यों बना, क्योंकि ये वाला जो लोअर हाई था उससे ये थोड़ा कम बना है हाई, इसीलिए वो लोअर हाई। फिर ये अगेन लोअर लो बना है, राइट, ये इससे भी लो बना है, इसीलिए वो लोअर लो, इस मार्केट का लो, एंड इसका इस पॉइंट का ये वाला लो, इसलिए वो लोअर लो। अगेन यहाँ पर एक लोअर हाई, अगेन यहाँ पर एक लोअर लो। इस तरीके से आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट करना है कि ये लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन में मूव करता है। ठीक है, सो हमें डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या ज्वाइन करना है, ट्रेंड लाइन के साथ मेजर हाइज। ठीक है, मेजर हाइज अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ट्रेंड लाइन मिलती है जहाँ पर ये एक मार्केट को इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए मूव कर रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स। ओके, सो अभी हम ये हटा देते हैं एंड एक फिर से एक बार अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या क्या ज्वाइन होता है वो देख लेते हैं, लाइक इस तरीके से। ओके, ये आ गया हमारा अप ट्रेंडिंग मार्केट, राइट, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है,
यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये वाले पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं, इसको बोलते हैं मेजर लोज। मेजर लोज जो हम ज्वाइन कर रहे हैं वो होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट। हमें पता चल जाता है कि अब मेजर लोज बन रहे हैं, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक अप ट्रेंड मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो। कैसे? जैसे अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बना है, ये सबसे पहला हायर हाई बना है, हायर ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट एंड हाई ऑफ दिस मूवमेंट। देन ये नीचे आया, इसने यहाँ पर क्या बनाया, हायर लो, मतलब ये हायर लो। उसके बाद ये क्या बनाता है, हायर हाई। कैसे हायर हाई बना? क्योंकि ये इस प्रीवियस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है इस प्रीवियस पॉइंट से हायर हाई बना है, इसलिए वो हायर हाई बनता है। फिर एक मार्केट नीचे आया, देन ये बनता है हायर लो। वाई? बिकॉज इस वाले पॉइंट से ये ऊपर लो बनाया है, इसीलिए हायर लो। अगेन ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन दिस पॉइंट इज हायर हाई बिकॉज ये प्रीवियस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगेन दिस पॉइंट हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से जब हायर हाई एंड हायर लो बनता है तब कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है। लाइक दिस इज द डिनोशन। एंड हमें क्या कनेक्ट करना है, मेजर लोज ऑफ दैट ट्रेंडिंग मार्केट। इससे हमें क्या मिलता है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल जाता है कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। राइट, हमें ये पॉइंट ज्वाइन करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी अपन एक रेंज बाउंड मार्केट देख लेते हैं कैसा होता है। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है ना, एक मार्केट साइडवेज में फंस जाता है, लाइक इस तरीके से पूरा मार्केट एक ही जगह पे, लाइक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट करके एक टॉपिक होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट ये कैसा मोमेंटम देता है। लाइक मार्केट कभी भी ऐसा यहाँ से वगैरह आया, ऐसे आया, तो मार्केट क्या हो जाता है ना, कुछ टाइम के बाद इस तरीके से वो फॉर्मेशन देने लगता है, ऐसा वो इसी मार्केट के अंदर, इसी रेंज के अंदर वो फंस जाता है। फिर एक टाइम आने के बाद वो ऐसा एक रेंज तोड़ देता है एंड वो बाद में डाउन ट्रेंड बन जाता है। ये ऐसा समझ लो कि ये एक अप ट्रेंड साइड से आया, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है एंड ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, तो अभी अपन फोकस क्या है अपना, साइडवेज मार्केट पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, ये इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, ये इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर कुछ भी डिनोशन नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट उसका रिजेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट उसका सपोर्ट पॉइंट है। राइट, सपोर्ट रिजेक्शन जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी प्राइस एक जगह से बाउंस करती है, दूसरी जगह से रिजेक्ट होती है। यहाँ पर आती है, यहाँ से रिवर्सल देती है, रिजेक्ट होती है, नीचे आ जाती है, यहाँ से आती है, रिजेक्ट होती है, रिवर्सल देती है, ऊपर चली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है रेंज बाउंड मार्केट में। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकली देखना है कि चार्ट पर ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी ही ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी में ये वीकली चार्ट है, अपन डेली पर आ जाते हैं। डेली पर देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के जो रूल्स है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, कभी भी जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो एक 2 पॉइंट रूल करके होता है। 2 पॉइंट रूल क्या होता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जब भी आप ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ट्रेंड लाइन को आपको इस तरीके से यूज़ करना है। लाइक ये ऐसा अप ट्रेंडिंग मार्केट के साइड पे, जब ये मार्केट ऐसा आया, एक बार नीचे आया, जब ऊपर गया फिर से, तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट हो गए। हमें इसको, जब ये मार्केट नीचे आ रहा है, सो दिस इज़ अवर एंट्री पॉइंट, ये वाला दिस इज़ अवर एंट्री पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमें इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए ये वाला मूव कैच करना है। ये पूरा मूव हमें कैच करना है इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए, इस 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए हमें ये थर्ड पॉइंट यूज़ करना है। 2 पॉइंट के बाद जो भी थर्ड पॉइंट आता है वो बेस्ट होता है, बिकॉज मैक्स ऑफ द टाइम वो बाउंस ही करता है, 70-80% ऑफ द टाइम वो बाउंस करता है। ठीक है, सो अभी हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मार्केट में वो देख लेते हैं। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट दिख रहा है, तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एक मार्केट गिर रहा है। कैसा गिर रहा है मार्केट, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे 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 इस तरीके से गिर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स सी, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऐसा, यहाँ से ऐसा,
एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी मेजर हाई है, जो भी मेजर हाई है, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, जो भी मेजर हाई है उनको आपको ज्वाइन करना है। ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कभी भी ऐसा मार्केट मिलेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है। अगर इस पॉइंट पे रिजेक्शन एंड रिवर्सल मिलता है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन एंड रिवर्सल मिलता है, तो यू कैन एंटर हियर एंड ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो नीचे साइड जाने वाला ट्रेंड है, वो आप ग्रैब कर सकते हो एज अ ट्रेड। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, थोड़ा बहुत ऊपर आया, फिर यहाँ से जो रिजेक्शन खाया ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चला, एंड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस पॉइंट पर, ठीक है। सो अभी यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया, मतलब ये जितना नीचे जा रहा था उसका ये ब्रेकआउट देके ट्रेंड रिवर्सल आ गया। सो ये जो ट्रेंड लाइन के स्ट्रैटेजीज होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, जब भी ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो इसके मेजर हाइज आप ज्वाइन करते जाओ डाउन ट्रेंडिंग साइड में, ठीक है। तो अभी अपन एक अप ट्रेंडिंग साइड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अप ट्रेंडिंग साइड वाले एग्जांपल में हमें क्या दिखता है, हमको अभी ये डेली टाइम फ्रेम है तो हमें थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, राइट। मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से, मुझको कुछ दिख रहा है मार्केट में, क्या दिख रहा है कुछ, हाँ ओके। ये एक पॉइंट अगर मैं पकड़ता हूँ एंड दूसरा अगर मैं इस मेजर लो को, लाइक अभी ये ऊपर जाने वाला है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है ना, इस चार्ट के हिसाब से ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन मेरी प्लॉट हो चुकी है, ठीक है। सो मैक्स ऑफ द ये 1, ये 2, अभी जो मैक्सिमम मुझे एक थर्ड पॉइंट मिल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो क्या मुझे एक ट्रेड मिलेगा यहाँ पर, यस डेफिनेटली मिलेगा। सो इस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, लाइक आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जब थर्ड पॉइंट अगर कहीं पे आपको मिलता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर गया या फिर बहुत ऊपर जाके नीचे आया एंड फिर से वहीं पर उसने अगर कनेक्ट कर लिया, तो यू कैन गो लॉन्ग इन इट या फिर गो शॉर्ट इन इट, ठीक है। सो ये हो गया अप ट्रेंडिंग मार्केट। मैं थोड़े से और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको सो दैट क्लियर हो जाएगा। ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी, लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एक दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये भी एक बढ़िया है, यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट होने के बाद आपको इसको और थोड़ा सा खींचना है, यहाँ पर और थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। अभी आपको विक्स ज्वाइन करना है या बॉडी ज्वाइन करना है, इसके लिए जो सेटिस्फाई करता है, लाइक विक सेटिस्फाई कर रहा है ट्रेंड लाइन को तो विक ज्वाइन करो, अगर बॉडी टू बॉडी सेटिस्फाई कर रहा है तो बॉडी ज्वाइन करो, लेकिन कभी बॉडी को कट मत करना, ज़बरदस्ती बॉडी को कट मत करना अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो। ना व्हाट आई कैन सी हियर कि मार्केट यहाँ तक आया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट से ऊपर गया, ऐसा 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 ऊपर जो भी जा रहा है, ये उसने एक सेकेंड पॉइंट बनाया, राइट। यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको सेकेंड पॉइंट मिलता है ना तो यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हो। 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन क्या होता है, आपको थर्ड पॉइंट एक एंट्री पॉइंट मिलता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट एक 70-75% एंट्री पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट आपका 80-85% एंट्री पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर एंट्री अगर आप करते हो तो आप एक, ये जो आपका प्रीवियस हाई है उसके ऊपर तक का आप टारगेट रख सकते हो, ये आपकी एक एंट्री पॉइंट हो गई। अगर आपको कोई भी कैंडल से या फिर कोई भी प्राइस एक्शन से एंट्री पॉइंट मिलती है, डेफिनेटली यू कैन एंटर, ठीक है, यहाँ तक आप एंटर कर सकते हो। देन अगेन अभी यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आया, राइट, ये थर्ड पॉइंट आया, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट 100% जैसा आपने सीखा है, जैसा आपने देखा है वैसा काम करता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन फेल हो गई, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, ये वाला यहाँ पे जो हुआ वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, राइट। सो इस तरीके से आपको प्लॉट करते जाना है, ठीक है। अपन और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करते हैं जिससे अपन को एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेंगे। ओके, एक अभी डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं, 2 अप ट्रेंड के हो गए, एक डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप यहाँ से ही ड्रॉ कर लेते हो ऐसा, ठीक है, वीक टू वीक ज्वाइन किया है मैंने।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट आपका जो मेजर, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए 1 2 टेक द ट्रेड। अभी आपको दिख रहा है ना, लाइक इस पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक आए हो, ठीक है। ये आपको उस टाइम पे मेजर हाई मिला है, लाइक कोई भी, लाइक ऐसे भी अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से, लाइक उस टाइम पे अगर आपने ऐसा भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, ऐसा। लाइक ये वाला मार्केट तो आपके पास नहीं है ना, ये वाला आपके पास हाई है, तो आप यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे एंटर कर लो, ये वाला पॉइंट पे आपको ट्रेड मिल जाएगा, जो प्रीवियस उसका लो है वहाँ तक आपका ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगेन वेट करो थोड़ा सा प्राइस एक्शन प्ले करने के लिए, राइट। थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर प्ले करता है देन आपकी एक ट्रेंड लाइन ऐसी बन जाएगी, अगेन एंटर हियर। इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन प्ले आउट करना है, राइट। अगर यहीं पर इसी जगह पे आपको एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, तो ये वाला एक और एग्जांपल है लाइक दिस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने यहाँ से कनेक्ट किया, आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे गया, अब मार्केट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से अगर उसने रिजेक्शन लिया, ये एक कैंडल पे भी अगर आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यू कैन एंटर हियर टिल दिस मूविंग एवरेज का टारगेट वगैरह वो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। सो अभी ट्रेंड लाइन पे फोकस करते हैं। सो एक टारगेट बना लो, ये जो उसका प्रीवियस लो था, राइट, प्रीवियस लो तक का आप टारगेट रख सकते हो गारंटीड। फिर अगेन ये ऊपर आया, आपके ट्रेंड लाइन तक नहीं आया, ये प्रीवियस हाई तक उसने टच किया क्या, नहीं आया। ये जो ट्रेंड लाइन आप दो, ऐसा जब मार्केट आ रहा है ऐसा, तो आपको जब दो पॉइंट कनेक्ट मिल रहे हैं ना, तो उसको और लंबा खींच दो, ठीक है। तब तक अभी जैसे यहाँ से आपने इसको पॉइंट में लंबा लिए हो, स्ट्रेट खींचे हो, फिर आपको दिखता है कि यहाँ तक आया, एग्जैक्टली वहीं पर रिजेक्शन लिया, अगेन द सेम सिनेरियो हैपन्स, हिस्टोरिकल रिपीट साइकिल ही होता है स्टॉक मार्केट में फुल टाइम, ठीक है। सो अभी ये हो गया है डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल। अपन अभी रेंज के लिए देखेंगे, SBI इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर रेंज। देखते उसमें रेंज मिलता है क्या, या फिर टाटा मोटर्स भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन चुका है अभी फ़िलहाल, तो बहुत दिनों से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। लेट्स सी टाटा मोटर्स। ऑलराइट, डेली में ही है, हाँ ये देखो, ये एक रेंज बन चुका है उसका। कैसा रेंज बना है यहाँ पर, ये अगर मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट, आफ्टर दैट ये पॉइंट से कुछ ऐसा, ये पॉइंट, राइट, ये एक रेंज है, रेंज की तरह दिख रहा है। मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देता है लेकिन फेल होकर वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये पॉइंट भी एक था एंट्री पॉइंट थोड़ा सा इंटरडे लेवल्स के लिए, ठीक है। फिर जब स्विंग के लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बना भी है अपना कैंडल स्टिक का। देन इस रेंज से ये हमें सेटिस्फाई कर देता है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है। देन यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से वो गिरा है, ठीक है, इस रेंज में ये एक रिजेक्शन लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर आपने अगर बाय किया है, सो आपको एक इंट्राडे लेवल पे भी टारगेट मिलेगा, 50% आपको स्विंग टारगेट मिलेगा, आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। अगेन ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर अगेन ज्वाइन किया, सपोर्ट के ऊपर अपना सपोर्ट लिया, अगेन रिजेक्शन तक उसने गया है, रेजिस्टेंस खाया, अगेन ये नीचे आ रहा है। अभी ये इस पॉइंट तक नीचे आता है तो ठीक है, अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट देके नीचे जाता है तो हमारे पास यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज है, वहाँ तक आएगा, वहाँ से भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर जाएगा, राइट। सो इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट भी आप ट्रेड कर सकते हो। अभी इसमें और एडिशन क्या कर सकते हो आप, कि जब आपने रेंज बाउंड मार्केट ड्रॉ किए हो तो रेंज बाउंड मार्केट ऐसा लॉन्ग पोजीशन हो जाता है, राइट। उसमें आप और काउंटर ट्रेंड लाइन करके होता है, काउंटर ट्रेंड लाइन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, लाइक उसके भी जैसे डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको एक छोटा सा माइनर डाउन ट्रेंड। तो माइनर डाउन ट्रेंड में करना क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मेजर हाइज हमें ज्वाइन करना है। तो जब मेजर हाइज हम ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है हम एंटर कर सकते हैं, ऐसा ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। अगर अगेन जैसे हम इस साइड का डाउन ट्रेंड मार्केट, इस साइड का अप ट्रेंड मार्केट को हम काउंटर ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देखते हैं, लाइक ऐसा एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमको मिला है एक ब्रेकआउट। तो हम इस पॉइंट पर भी एंटर कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट एंट्री हो गई रिजेक्शन से, ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन की सेकेंड एंट्री हो गई, ठीक है। सो अगेन
हम कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। टाटा केम भी एक है जहाँ पर रिसेंटली काफ़ी अच्छा अब ट्रेंडिंग बना हुआ है ट्रेंड लाइन। लेट्स सी मिलता है क्या। ठीक है, यहाँ पर है क्या? हाँ चलो, ओके। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। कैसा? अभी देखो मैंने यहाँ पे विक टू विक, ठीक है, यहाँ पे विक टू विक ज्वाइन किया है बॉडी, और यहाँ पे भी विक टू विक। ठीक है, जब बॉडी टू बॉडी सेटिस्फाई होता है तो बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करो, जब विक टू विक सेटिस्फाई होता है तो विक टू विक ज्वाइन करो। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मार्केट को मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन दिया है, मेरे पास ये इस तरीके से मार्केट कुछ मोमेंटम किया, एंड ये मेरी सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन भी हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। जो भी इसका प्रीवियस स्विंग हाई है वहाँ तक मैं एक टारगेट रख सकता हूँ। अगर ये ऊपर जा रहा है तो जो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी इसे ऊपर तक लेके जा सकता हूँ, जैसे जैसा। अभी क्या ये थर्ड पॉइंट हमें मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं सेकंड पॉइंट पे तो हमारे चांसेस ऑफ विनिंग समवेयर अराउंड 85 टू 90 हो जाते हैं, 85 टू 90 हो जाते हैं, विनिंग ट्रेड्स हो जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। जब हम थर्ड पॉइंट पे एंटर करते हैं तब हमारे ट्रेड का रेशियो जो हो जाता है वो 75 टू 80% विनिंग बन जाता है। ठीक है, सो हमें मैक्स ऑफ द टाइम सेकंड ट्रेंड लाइन अगर कैच कर सकते हैं तो हमें वो कैच करना है, राइट। सो यहाँ पर एक काउंटर ट्रेंड लाइन का जो टॉपिक है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स सी दैट अगेन। निफ्टी देख लेते हैं अब, निफ्टी में कुछ मिलता है क्या। ओके, यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन। अगर मैंने इस पॉइंट से कुछ ऐसा, ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ड्रॉ करने के, अच्छा चलो बॉडी टू बॉडी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट ड्रॉ करने के, क्या मैं इसको ऐसा स्ट्रेट लेके जाऊँ, लेके जा सकता? ऐसा स्ट्रेट अगर मैं लेके जाता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट पे मैंने एंटर किया, ठीक है, मेरा कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, देन मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, ठीक है, ये अगेन मुझे बिना कुछ एंट्री दिए ऊपर चले गया, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री, ये थर्ड पॉइंट है। चलो प्रीवियस स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर अगर मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है टेक प्रॉफिट, तो ये इतना मुझे मिल सकता है। यहाँ पर तो ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मुझे ये ट्रेंड लाइन में, ये वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, इसमें मैं कैसे अपना फ़ायदा निकाल सकता हूँ और अच्छी से। लेट्स सी दैट ऑल्सो। इसमें काउंटर ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, हमें वो देखना है अभी। अगर ये मैंने एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो बड़ी वाली है ये मेजर ट्रेंड लाइन है, तो अभी मुझे काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। मोर मतलब ट्रेंड लाइन के बाउंस से ही एंटर नहीं करना है, हमें मोर कन्फर्मेशन चाहिए। तो मोर कन्फर्मेशन कैसे लेंगे कि मैं कुछ इस तरीके से, ये तो एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा हो गया है, चलो ये भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली कैंडल पर। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ 60 मिनट पे चले जाऊँगा मैं, 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे चले जाने के बाद मुझे क्या दिखता है यहाँ पर, सॉरी अरे यार, हाँ चलो अभी देखते हैं। हाँ चलो, ये पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ, ये वाली जो मेरी डेली टाइम फ्रेम की मेजर ट्रेंड लाइन है, मुझे उसको काउंटर करना है। कैसे काउंटर करना है, लाइक देखो मेरा फर्स्ट ट्रेड कैसा बनेगा, यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट यहाँ तक वगैरह उठा लिया, ठीक है। अभी मेरा क्या पॉइंट रहेगा कि मुझे गिरता मार्केट पकड़ना है। गिरता मार्केट मतलब फिर से वो जब मीन रिवर्सल के वजह से जब नीचे आएगा तो मैं उसे कैसे कैच कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा या फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा, जो भी सेटिस्फाई करता है। अगर ये पॉइंट को ज्वाइन करता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है, अगर ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है, राइट। अगर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया रहता, अगर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया रहता और मैं इस वाली कैंडल पे एंटर किया रहता या फिर इस वाले मोमेंटम, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता, क्योंकि मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हिट हो गई, एक्सेप्टेड है, ठीक है। फिर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये वाला मेरा एक एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से जब मैं इसको नीचे आते हुए
प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, इतना जितना भी है इंट्राडे लेवल पर हो गया या फिर स्विंग लेवल पर हो गया, ठीक है, मैं इतना प्रॉफिट उसका बुक कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया एक काउंटर ट्रेंड लाइन टॉपिक। काउंटर ट्रेंड लाइन कैसे बना, एक सबसे पहले मेजर ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, फिर मेजर ट्रेंड लाइन को मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके काउंटर ट्रेंड लाइन बनाया, एंड नाउ उसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ओके, ये आगे होगा। देखो ये कैसे दिख रहा है, इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब जैसे ही इस पॉइंट पर उसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया है, मैं एंटर कर गया, ठीक है। सो अभी हम एक डाउन ट्रेंडिंग साइड पर देखते हैं कि कुछ मिलता है कि हमें डाउन ट्रेंड साइड पर। ये कोविड का फॉल, ये बहुत ही शार्प फॉल था, सो हम यहीं पर कहीं पर अच्छे से समझ जाएंगे ये वाला पॉइंट। चलो इसको अपन थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा। यहाँ पर अगर मैं डाउन ट्रेंडिंग के लिए एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना देता हूँ हायर हाइज इसके जोड़ते हुए, तो कुछ इस तरीके से वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दिया इतना। सो अभी मुझको इस चीज़ को अगर फिर से काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कुछ प्रॉफिट्स वगैरह लेने हैं, लाइक एक ट्रेंड होता है उसके अगर काउंटर में, मतलब ट्रेंड अगर गिर रहा है एंड उसके अपसाइड में अगर आपने ट्रेड लिया तो वो काउंटर ट्रेडिंग हो गई। सो हम और थोड़ा सा 15 मिनट पे चले जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट पे जाने के बाद कहाँ पे गया हमारा, हाँ ये रही ट्रेंड लाइन, ओके। सो अभी हमको ये देखो, यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन खा के नीचे आया, राइट। सो अभी हमको क्या करना है, एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनानी है। काउंटर ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, राइट। सो ब्रेकआउट होने के पहले आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर वगैरह, कुछ ऐसा। ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये जो माइनर ट्रेंड लाइन जो हमने काउंटर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया उसका ब्रेकआउट वगैरह हम ये 4 कैंडल का वगैरह इंट्राडे लेवल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसने मेजर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा ये एक प्रॉफिट हो जाएगा, उसके भी आगे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ही रिजेक्शन मिलना चालू हो तो वी कैन एग्जिट द ट्रेड। कुछ इस तरीके से काउंटर ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, एंड अगर हमको इसको कुछ रेंज बाउंड मार्केट में देखना है तो रेंज बाउंड मार्केट में कैसे देखते हैं, ओके। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड अभी रेंज बाउंड मार्केट हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिलता है अपने को रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ पर है क्या, हाँ चलो ये इतना काफ़ी है, चलो 60 मिनट ले लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये काफ़ी है, अभी बहुत दिनों से निफ्टी रेंज में ही था, ठीक है। सो हम कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं रेंज में, थोड़ा नीचे ला देते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा, थोड़ा नीचे, ओके। हाँ अगेन एक और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। सो अभी हमको ये रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। रेंज बाउंड मार्केट में क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, एक सपोर्ट से बाउंस होते जा रहा है। तो अभी हमको इस टाइम पर अगर मैं इस जगह पे इस पॉइंट से कुछ ऐसा एक काउंटर ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट मिल रहा है तब यहाँ से क्या मैं इस पॉइंट तक, इस रिजेक्शन पॉइंट तक अपना एक ट्रेड चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझको गिरते मार्केट में मैंने ऐसा कर लिया, ये जब गिर रहा था तब मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एंड अभी ये ऊपर गया, तो क्या ऊपर जाते समय मार्केट, जब ऊपर मार्केट जा रहा है तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये रहा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से ऐसी एक ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, राइट। सो क्या मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, डेफिनेटली एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे इतना टारगेट मिल रहा है। जितना भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उसके बेसिस पे डिपेंड करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही आएगा। तो आप यहाँ पर 50% इसके पास आ गया ना, आपको यहाँ पर रिवर्सल के कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, यहाँ से भी आ गया 1 2, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना वो यहाँ तक ही आएगा, नहीं आ रहा है, राइट। सो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो आई होप मैं आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो सब बता पाया। लाइक एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे जानना है कि उसके लोज
टच करके 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन के बाद एक सेकंड पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो, थर्ड पॉइंट पे आप ट्रेंड ले सकते हो। फिर से अगर एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप किस तरीके से करने वाले हो, अगर रेंज में है तो काउंटर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये सब आई होप मैं क्लियर कर पाया। सो इसके जो एंगल होते हैं, ट्रेंड लाइन के एंगल होता है वो मैक्स टू एकदम स्टीप नहीं बनाना है, मैक्स टू मैक्स 45 डिग्री वगैरह। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है देन 45 डिग्री इज़ द बेस्ट फॉर ट्रेंड लाइन ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद अगर हाँ, अगर कोई ट्रेंड लाइन ऐसा है, ऐसी ऐसी अगर कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, उसको 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनते जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही बाउंस होते जा रहा है, यहाँ से ही बाउंस होते जा रहा है। बट क्या होता है ना, जब आप किसी दीवार को ऐसे बार बार टकरा रहे हो तो क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है ना, ऐसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब होता है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर थोड़ा सा रिटेस्ट होकर नीचे चले जाएगा। सो दोनों जगह पे ये काम करता है, लाइक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की तरह भी एक्ट करता है, ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट भी देगा आपको, ठीक है। तो एंड उसके बाद ऑलवेज अप ट्रेंड में याद रखो कि आपको मेजर्स कनेक्ट करने हैं, एंड डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में आपको नीचे से पूरे मेजर लोस कनेक्ट करने हैं, डाउन ट्रेंड में सारे ऊपर से मेजर हाईएस्ट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू। सो आज आप लोगों ने देखा कि एक ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ट्रेंडिंग मार्केट में हमें मेजर लोज कनेक्ट करते हुए 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन का रूल यूज करके सेकंड पॉइंट पे भी ट्रेड लेना है, थर्ड पॉइंट पे भी ट्रेड लेना है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना है, एक रेंज में जब मार्केट होता है तब काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके किस तरीके से ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन का जो सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको 70% क्लियर हो चुका है। आने वाले टाइम में मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ऐसे स्ट्रैटेजीज होते हैं वो भी लाऊंगा। उसके बाद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा टॉपिक है वो किस तरीके से प्लॉट करना है वो भी लेके आऊँगा। तब तक मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे होगे तो जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड इट इज़ प्लेंटी ऑफ नॉलेजफुल। एंड उसके बाद मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो लोग ट्रेड करते हैं। भले वो लोग ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करते होंगे लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन वाला रूल उनको पता नहीं होगा। देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो लोग ट्रेंड लाइन अभी इस टाइम ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी और विक कनेक्ट करते समय बहुत डाउट होता है कि किस तरीके से करना है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे क्या होगा, मैं अगली बार जब कोई ऐसा वीडियो लेके आता हूँ नॉलेजफुल तो आपको नोटिफाई होगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।